Class 6. We are going to start next chapter in class 6. Chapter heading is playing with numbers. Okay. Part first for class 6. हम लोग का दूसरा चैप्टर है ये क्लास 6 के लिए प्लेइंग विथ नंबर। हम लोग नंबर के साथ थोड़ा बहुत छेड़खानी करेंगे, देखेंगे कि कैसा कैसा नंबर होता है, उसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या करना है। आज का जो टॉपिक है हमारा, मेन टॉपिक हमारा है फैक्टर्स, मल्टीपल एंड डिविजिबिलिटी। क्लास 5 तक शायद आप लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानते होंगे, चलिए आज थोड़ा बहुत इसको रिकॉल करेंगे। सबसे पहले नंबर बात यह कि फैक्टर क्या होता है, क्लास 5 में साथ पढ़े होंगे, जाने होंगे आप। फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स को मिला जुला अगर शब्द निकालिए तो ट्रैक्टर कहिए या ट्रैक्टर कहिए। ट्रैक्टर में क्या होता है, आगे इंजन पीछे डाला लगा हुआ है। उसी प्रकार से फैक्टर जो है, इंजन आगे है, पीछे उसका डाला लगा हुआ है, मतलब इंजन से थोड़ा छोटा है। फैक्टर क्या है कि फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब ये कि अगर कोई संख्या है, जैसे कि मान ले जाए मैं 12 लूँ, ठीक है, ये 12 एक नंबर है, तो इस 12 का फैक्टर क्या होगा? फैक्टर का मतलब ये कि ऐसे और कितने नंबर्स हैं जो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। वही लिखा हुआ है, फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर। जो फैक्टर होता है वो डिवाइजर होता है, इस नंबर को डिवाइड करने वाला होता है ऑफ दैट नंबर, इस नंबर का। तो मतलब ये कि इस नंबर को डिवाइड कौन कौन कर सकता है? 1 डिवाइड कर सकता है इसको, 2 इसको डिवाइड कर सकता है, 3 इसको डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 5 इसको डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 5 1 = 5, 5 2 = 10 एंड 5 3 = 15। 12 कहाँ आया? नहीं आया, तो 5 डिवाइड नहीं करता है। 6 लेकिन इसको डिवाइड करता है, 6 2 = 12, और उसके बाद 12 ये क्या हुआ, डिवाइड कर दिया इसको। तो ये सारे नंबर्स जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये मान के चलिए कि ये एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का ये इंजन है और इसका ये डाला है जिस पे ईंट वगैरह गिट्टी वगैरह रखा हो है ना। तो फैक्टर, अब इसमें ध्यान दीजिए कि फैक्टर जो होता है वो आप देख रहे हैं कि नंबर के या तो बराबर है या तो उससे छोटा ही है, उससे बड़ा नहीं है। नंबर से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं। 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये सारे के सारे नंबर्स जो कहला गए वो फैक्टर्स ऑफ क्या हुए, 12 के ये फैक्टर हुए। मतलब ये सारा नंबर 12 को एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा। तो वही डिफाइन किया हुआ है, फैक्टर ऑफ ए नंबर, दीज आर द नंबर एंड एग्जैक्ट डिवाइजर। इस एग्जैक्ट डिवाइजर है, डिवाइड करेगा ऑफ दैट नंबर, इस नंबर, ठीक है, इसी को हम फैक्टर कहते हैं। तो दीज नंबर्स आर सेड टू बी फैक्टर्स। अगर कोई और नंबर लिया जाए, अगर मैं बात करूं कि ठीक है ये 16 है, 16 नंबर, तो 16 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? तो 16 को जो नंबर डिवाइड करता है उसको हम लोग फैक्टर कहेंगे 16 का। तो 16 का फैक्टर 1 तक है, सभी का फैक्टर होगा। 1 छोड़ दीजिए, 1 तो लगभग सारे नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 तो डिवाइड करना ही करना है। 2 इसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। 3 करेगा, 3 के टेबल में 16 आता है? नहीं आता, तो 3 डिवाइड नहीं कर रहा है। 4 इसको डिवाइड करेगा, 4 4 = 16। अब 5 डिवाइड नहीं करेगा, 6 डिवाइड नहीं करेगा, फिर 7 भी नहीं करेगा, 8 8 2 = 16, तो 8 हो गया। और उसके बाद 8 2 = 16 हो गया। अब उसके बाद अगला नंबर सीधे क्या मिलेगा, 16। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो नंबर 16 है, तो इसके जितने सारे ये नंबर्स हुए फैक्टर्स, वो सभी से या तो 16 के बराबर हैं या तो 16 से छोटा है। तो factors are always less than or equals to the number। फैक्टर जो होता है वो हमेशा या तो नंबर के बराबर होगा या नंबर से छोटा होगा, नंबर से बड़ा कभी नहीं हो सकता है फैक्टर्स। तो दीज आर सेड टू बी फैक्टर्स। अब इसी का जस्ट अपोजिट हम आ जाते हैं मल्टीपल की बात अगर हम करें, ठीक है।
मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स यहाँ पे फैक्टर में क्या रहा था, डिवाइजर, इस पे ध्यान रखिएगा, मेन चीज यहाँ पे ये टारगेट रखिएगा, ये फैक्टर। अब जो अगर बात है ये फैक्टर, इस पे ध्यान दीजिएगा, फैक्टर क्या है, तो नंबर्स का डिवाइजर। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगला नंबर जो हमारा मल्टीपल है, वो मल्टीपल में जो नंबर्स होते हैं वो डिविजिबल होते हैं, डिवाइजर नहीं होते, डिविजिबल होते हैं, वो कट सकते हैं, ठीक है, वो खुद ही कटेंगे बेचारे, वो खुद हलाल होने वाले हैं, और ये खुद हलाल करने वाला था, ये काटने वाला था और ये कटने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ दैट नंबर। जैसे यहाँ पे याद रखिएगा, मल्टीपल अगर होगा तो वो नंबर का डिविजिबल होगा। देखिए अगर मैं 12 की बात करूँ तो 12 का जो मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो ठीक है, मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 20, ये 12 आ गया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। इस तरह से नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो अब क्या है, 12 का जो मल्टीपल हो रहा है तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 12 से स्टार्ट हो रहा है, 12, 24, 36, 48, इस तरह से 60 डॉट बढ़ते जाएगा, अनलिमिटेड जा रहा है जी। और यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है कि जितने नंबर्स हैं 60 12 से कटने वाला है, ये डिवाइड हो जाता है, 36 12 से कट रहा है, डिवाइड हो जाता है, 12 से 24 पे जितना भी नंबर्स यहाँ पे देख रहे हैं सभी नंबर खुद कटने वाला है इस नंबर से, मतलब ये हलाल होने वाला है, ये कटने वाला है, ठीक है। तो जो कटने वाला है ये हो गया आपका मल्टीपल। तो याद रखना है, मल्टीपल मतलब जो नंबर डिविजिबल होगा। और यहाँ पे देखिए फैक्टर का जस्ट अपोजिट है कि जो नंबर है वो जितने सारे मल्टीपल्स हैं वो या तो नंबर के बराबर या तो नंबर से ग्रेटर है, ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, नंबर से बड़ा है। जबकि फैक्टर क्या हो रहा था, नंबर से छोटा आ रहा था, और मल्टीपल क्या है, नंबर से बड़ा हो रहा है। तो याद रखेंगे ऑलवेज, फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू द नंबर, whereas multiple are always greater than or equals to number। ओके, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उसको समझिए ध्यान से, उसको देखिएगा कि फैक्टर्स आर ऑलवेज ग्रेटर, फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू, देखिए ये मैंने साइन दिया है, लेस देन और इक्वल्स टू, फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू नंबर, जिस नंबर के बारे में बात की जा रही है, वेयर एज मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर, ठीक है। ये दो टर्म याद रखिएगा, 2 पॉइंट आप नोट रखिएगा इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो फैक्टर जो होते हैं हमेशा नंबर से छोटा होगा या फिर बराबर हो सकता है, लेकिन मल्टीपल जो होगा वो नंबर से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। तो दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर सेल्फ। नाउ अब हमारा फैक्टर हो गया और मल्टीपल हो गया, और आज का हमारा टॉपिक जो है थर्ड पॉइंट वो डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या कि बहुत सारे नंबर्स तो अनंत है, कि अभी जो बात की जा रही थी कि फैक्टर का, ठीक है, फैक्टर तो 12 को कौन कौन काट रहा है ना, मल्टीपल भी बात किया गया तो ये 12 से कौन कौन मल्टीप्लाई होकर कौन कौन सा नंबर आ रहा है, तो यही चीज़ को चेक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई मैंने कहा कि वो देखिए जी 1 तो सभी को काटेगा ही काटेगा, 2 सबको काटेगा या नहीं काटेगा, 3 सब नंबरों को काटेगा या नहीं काटेगा, 4 काटेगा। इस तरह से जो भी नंबर्स हैं उससे नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कौन सा नंबर डिवाइड होगा, कौन सा नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ये डिविजिबिलिटी में, ठीक है। डिविजिबिलिटी तो बहुत सारे नंबर्स हैं फिलहाल, जैसे देखिए डिविजिबिलिटी में आखिर नंबर 2 से कोई नंबर कैसे कटेगा, कोई नंबर 3 से कैसे कटेगा, 4 से कैसे कटेगा, 5 से कैसे कटेगा, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स होंगे, ठीक है, उससे कैसे कटेगा, आखिर उसका रूल क्या है। तो सबसे पहले आप लोग शायद क्लास 5 में पढ़े होंगे इवन नंबर एंड ऑड नंबर, ये सब तो जानते होंगे आप लोग, इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो इवन, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर हो रहा है। तो 2 से डिविजिबल का मतलब क्या, 1 0 को देखते हैं हम लोग, 2 4 6 8,
ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर मैं 10 करूँ अगला, तो 10 में मतलब सीधे 1 डिजिट को देखिए क्या है 0। तो इसका मतलब ये कि जिस अंक में, जिस भी नंबर में लास्ट का वंस डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो वो सारे नंबर 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। ये सब तो आप लोग जानते हैं, हमें पढ़ा ही हो गया। ये 2 से डिविजिबिलिटी का रूल हमारा है। तो ये सारे नंबर्स कहला जाते हैं हमारे इवन नंबर्स कहला जाते हैं। अब ऑड नंबर्स इसके जस्ट एक एक छोड़ करके 0 के बाद आ जाइए 1 होगा ऑड, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस तरह से जो जितने नंबर ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते, ये सारे नंबर्स ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो बात वही है कि 2 का तो इजी आप लोग समझ जाते हैं कि 2 से कोई नंबर डिविजिबल कैसे होगा। तो अगर वंस डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो दैट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। 3 से कोई नंबर कैसे डिविजिबल होगा, कैसे डिवाइड होगा 3 से? तो 3 से डिवाइड का मतलब कि इफ 3 की मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, 3 से कोई नंबर कैसे डिविजिबल होगा, कैसे कटेगा? इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स in number is divisible by 3, then the number will be divisible। ठीक है, मतलब ये कि कोई संख्या है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 4 मतलब 1234। ठीक है, 1234 और पूछा जा रहा है कि क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 से काटेगा? तो कैसे हम चेक करेंगे? हम देखते हैं इसका डिजिट में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हम कहेंगे कि सम ऑफ डिजिट कितना है, सम ऑफ डिजिट्स बराबर सारे डिजिट्स को हम लोग सम करेंगे, मतलब 1 प्लस क्या है 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना मिल गया 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10 इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे देखिए ये सारे डिजिट का सम आ गया 10। 10 3 से नहीं कटता है क्योंकि 3 के टेबल में 10 नहीं आता है। जब 3 के टेबल में 10 नहीं आता है तो ये नंबर 10 मतलब 3 से डिविजिबल नहीं अगर हुआ तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आप चेक करके देख भी सकते हैं। 3 से इसको डिवाइड कीजिए, ये नहीं कटेगा। 3 से डिवाइड कीजिए 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप डिवाइड कीजिए, देखिए एग्जैक्ट ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब यही बात है कि नंबर कब आपको चेक करना है कि 3 से कटता है कि नहीं कटता है। इसका मतलब क्या कि पहले सीधे सारे नंबर्स को ऐड कर लीजिए, डिजिट्स को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो गया तो गिवन नंबर जो है वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, और इसे एक और नंबर मैं कोई संख्या दूसरा ले लूँ कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो हम लिखते हैं, मान लीजिए कि ठीक है 2, 3 देखिए मैं सम के आधार पे ले रहा हूँ। 2 + 3 कितना हो गया 5 एंड 1 कितना हो गया 6 हम जान रहे हैं कि 3 से कटता है। 2 + 3 + 1 करेंगे 6 आएगा। 2, 3, 5 एंड 1 6 आ गया। इसका मतलब 2, 3, 1 भी इसको डिवाइड जब करेंगे 3 से तो 3 से कट जाएगा पूरा ये। तो 3 का डिविजिबिलिटी ये रूल हो गया। उसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं 4 से कोई नंबर कैसे कटता है, कैसे जाएगा। ठीक है, तो 4 का मतलब है सबसे लास्ट का 2 डिजिट आपको देखना है। ठीक है, 4 का नंबर में आपको लास्ट का 2 डिजिट देखना है। 4 डिविजिबिलिटी रूल, इफ द लास्ट 2 digits is divisible by 4। अगर कोई नंबर दिया हुआ है उस नंबर का अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं अगर लिख दूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 4, ये इतना बड़ा नंबर मैंने लिख दिया। अब मैंने पूछा कि क्या इसको डिवाइड करो दीजिए, 4 से कटेगा? एक चेक तुरंत बताओ कि ये नंबर 4 से कटेगा? कुछ नहीं, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट बता सकते हो कि 4 से कटेगा नहीं कटेगा। लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, ये देखिए कितना है 84। हम जान रहे हैं कि 84 ये तो कट ही रहा है। 4 and 2 42 टाइम्स ये कट रहा है 84। तो 42 टाइम्स 84 जब कट रहा है, जब 84 कट गया 4 से तो पूरा नंबर ये 4 से कट जाएगा।
ठीक है, ये 4 का प्रॉपर्टी हो गया। फिर 5 का प्रॉपर्टी, 5 का प्रॉपर्टी सो सिंपल, आप सीधे वंस डिजिट को देखिए। अगर वंस कोई भी नंबर में कोई भी नंबर दे दिया गया, 5 में देखना है कि कोई भी नंबर 3 4 5 0 नंबर है, ठीक है। इफ वंस डिजिट, सिर्फ पहला, आप एक ही डिजिट लास्ट डिजिट देखिए, अगर फर्स्ट डिजिट वंस डिजिट या तो 0 या तो 5 हो, ओनली या 0 या फिर 5 अगर हो, इसका मतलब कि वो पूरा नंबर 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो 5 का प्रॉपर्टी हो गया। फिर 6 का देखेंगे, 7 का देखेंगे, 8 9 10 11 12 से 13 से बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल हैं, बहुत सारा लंबा चैप्टर हमारा ये है, डिविजिबिलिटी सीखेंगे हम लोग। फिलहाल अभी इतना तक रहने देते हैं, हम लोग अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में आगे मैं करूँगा 6 से फॉरवर्ड, ठीक है। 6 से आगे सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए अपना होमवर्क जारी कीजिए। बाय बाय।